प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के वर्ग 12वीं से संबंधित हिंदी विषय का काव्यखंड। काव्यखंड का जो 7वां पाठ है वह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक कविता है जिसका शीर्षक है पुत्र वियोग। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय सहित पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सबों का एक विस्तृत विवरण आप सबों के समक्ष मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक अवश्य जुड़े रहेंगे ताकि इस पाठ से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं अन्य प्रश्न पूछे जाएँ उसका भली भांति आप जवाब दे पाएँ। आज की इस चर्चा की शुरुआत मैं इस आग्रह के साथ करने जा रहा हूं कि आप सभी मेरी बातों को सुन समझ करके अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी मेरे द्वारा जो उपलब्ध कराई जाएगी वो सभी परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में इलाहाबाद निहालपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब कभी भी पूछा जाए कि उनका जन्म कब हुआ था तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। जगह का नाम पूछा जाए तो इलाहाबाद निहालपुर उत्तर प्रदेश, शहर इलाहाबाद, गाँव निहालपुर और राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। आगे जो तथ्य है वो यह है कि उनका जो निधन है 15 फरवरी 1948 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में हो गई। बड़ा ही एक दुखद घटना हुआ। 15 फरवरी 1948 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन जब वो नागपुर से जबलपुर कार के माध्यम से लौट रही थी तो उनकी जो कार है रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फलस्वरूप उनकी दुखद मृत्यु हो गई। आगे उनकी माता का नाम धीराज कुंवर, पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह, पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। उनकी जो माता का नाम है वो श्रीमती धीराज कुंवर हैं, पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह और पति का जो नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। उनके जो पति थे वो खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे और उनके साथ शादी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो शादी है 1919 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की शादी 1919 ईस्वी में खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी के साथ हुई। आगे जो तथ्य है वह यह है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान कुली प्रथा और गुलामी का नशा, ये दो महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध नाटक है जो उनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी के द्वारा रची गई थी। याद रखना है, वो नाटक है कुली प्रथा और गुलामी का नशा। कई बार पूछा जाता है कि कुली प्रथा और गुलामी का नशा किनकी रचना है, तो आपको याद रखना है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। साथ ही उनके जो पति थे सिर्फ लेखक ही नहीं थे, एक प्रसिद्ध पत्रकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कांग्रेसी नेता भी थे। पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेसी नेता और लेखक, इतने सारे गुणों से वो परिपूर्ण थे। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि इलाहाबाद के क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक पढ़ाई हुई। याद रखना है, एक ही स्कूल था इलाहाबाद में, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल, जहाँ पर महान कवित्री महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों की प्रारंभिक पढ़ाई एक ही विद्यालय में हुई थी। इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में। आगे है थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9वीं तक पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग में आंदोलन में कूद पड़ी। थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में था जहाँ पर उन्होंने 9वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद पढ़ाई को अधूरी छोड़ करके और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन में वो कूद पड़ी। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक बार जेल भी जानी पड़ी। कई बार उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। आगे ध्यान से सुनेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक बार जेल भी जानी पड़ी है। सुभद्रा कुमारी चौहान मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से एमएलए के तौर पर चुनी गई। एक बार वह मध्य प्रदेश से कांग्रेस एमएलए के तौर पर भी वो चुनी गई। एमएलए अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधायक के तौर पर वो मध्य प्रदेश से चुनी गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे हैं उनकी जो प्रसिद्ध रचना है मुकुल, बिखरे मोती, सभा के खेल, ये सभी कहानी संग्रह है और उनकी जो सबसे चर्चित रचना है जिसका नाम है मुकुल वो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और साथ ही त्रिधरा उनकी कविता चयन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुकुल क्या है तो कहानी संग्रह है, बिखरे मोती भी कहानी संग्रह है, सभा के खेल ये भी कहानी संग्रह है और त्रिधरा जो है वो कविता चयन है। और मुकुल जो है 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसी संग्रह से ये आपकी जो कविता है जो पुत्र वियोग वो ली गई है।
आगे ध्यान से सुनेंगे। इनको जो पुरस्कार है वो मुकुल के लिए ही मिला था 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन में। सेकड़िया पुरस्कार इनको दिया गया था। सेकड़िया पुरस्कार नोट कर लेंगे। 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन में मुकुल के लिए ही उनको सेकड़िया पुरस्कार दिया गया सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। आगे जो तथ्य है वह यह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवित्री थी। राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे जो तथ्य है वह यह है कि राष्ट्रीय भावधारा का उन्मेष भारतेंदु युग में हुआ था। मतलब राष्ट्रीय भावधारा का उन्मेष उत्पत्ति जो है वो भारतेंदु युग में हुआ। और आगे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय भावधारा का विकास द्विवेदी युग में हुआ। याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय भावधारा का विकास किस युग में हुआ था, तो वह द्विवेदी युग में हुआ था। राष्ट्रीय भावधारा छायावादी काव्यधारा के समांतर एक काव्यधारा थी। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय भावधारा ये क्या है, तो लिखा गया है कि छायावादी काव्यधारा के समांतर काव्यधारा थी। छायावादी काव्यधारा के या समानांतर काव्यधारा थी राष्ट्रीय भावधारा। आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा ही हैं। उनकी जो कविता है उसका केंद्रीय जो भाव है वह यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा ही हैं। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि महान कवि चिंतक मुक्तिबोध ने उनके संदर्भ में कहा था कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आभरणहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं। ये पूछा जाता है ये कथन को लिख करके कि ये कथन किसके हैं और किसके बारे में कहा गया है, तो इसलिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि चिंतक कवि मुक्तिबोध ने कहा है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आभरणहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं। पाठ से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हैं उसे भी आप ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। जो तथ्य है इस प्रकार से है कि पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की चर्चित रचना मुकुल से ली गई है। आपको पूर्व में ही बताया जा चुका है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की सबसे चर्चित रचना जो है वह मुकुल है और उसी से हमारा जो प्रस्तुत पाठ है पुत्र वियोग वो ली गई है। आगे जो तथ्य है वह इस प्रकार से है कि पुत्र वियोग निराला जी की सरोज स्मृति नामक रचना के बाद हिंदी में एक दूसरी शोक गीत है जो असामयिक पुत्र के निधन के बाद कवित्री माँ द्वारा लिखी गई है। कहने का मतलब यह है कि पुत्र वियोग पूछा जाए कि इस प्रकार की रचना है तो एक शोक गीत है और जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। इनसे पूर्व में निराला जी के द्वारा भी एक शोक गीत लिखा गया था जिसका शीर्षक है सरोज स्मृति। आगे ध्यान से सुनेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ये तथ्य पूर्व में भी बताया जा चुका है। अगर पूछा जाए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, कहीं गांव का नाम पूछ दे तो निहालपुर, राज्य का नाम पूछ दे तो उत्तर प्रदेश। आगे जो तथ्य है सभा के खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। पूछा जा सकता है कि सभा के खेल किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान कांग्रेस पार्टी से एमएलए चुनी गई। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो कांग्रेस पार्टी से एमएलए चुनी गई। ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि किस पार्टी से एमएलए चुनी गई, तो वो कांग्रेस पार्टी से। आगे हैं त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ये तीनों याद रखना है। आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की वर्ग की कवित्री मानी जाती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है राष्ट्रीय भावधारा वर्ग की कवित्री मानी जाती है। पूछा जाता है कि किस वर्ग धारा की वो कवित्री हैं, तो राष्ट्रीय भाव धारा वर्ग की कवित्री मानी जाती हैं। सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आवरणहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं। यह कथन मुक्तिबोध के हैं। ये कथन लिख करके पूछा जाता है कि ये कथन किनके हैं या ये कथन किनके संदर्भ में कहा गया है, तो संदर्भ पूछा जाए किनके बारे में कहा गया है तो सुभद्रा कुमारी चौहान, और ये कथन किनके हैं तो वो मुक्तिबोध जी के कथन हैं। आगे है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना उनका पुत्र है। कई मौक़ों पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो पुत्र वियोग नामक जो कविता है उसमें जो खिलौना है वह कौन है, तो याद रखना है जो कविता में जो कवित्री का जो खिलौना है उनका पुत्र ही हैं। आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मानना है कि जब उनके पुत्र की, किसी के भी पुत्र की जब मृत्यु हो जाती है तो अपने माँ जो है वो अपने मन को वो समझा नहीं पाती है, बड़ा कठिन है। ऐसा पूछा जाए कि ये
कथन किसके हैं, ये मानना किनका है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। आगे है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। आपको बताया गया है कि 9वीं तक की पढ़ाई पूरी करके और वो असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और वो वहाँ से तब से वो सक्रिय भूमिका, वो कई आंदोलनों में अपनी भूमिका उन्होंने निभाई है। तो पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन में कूद पड़ी, तो वो असहयोग आंदोलन था। आगे है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने पुत्र के लिए खिलौना, छौना, खोया धन शब्द का प्रयोग किया है। पूछा जा सकता है कि जो पुत्र वियोग नामक कविता है उसमें कवित्री ने जो अपने मृत पुत्र है उनके लिए कौन कौन सा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो वह शब्द होगा खिलौना, छौना, खोया, धन। आगे लिखा गया है कि पुत्र के असमय निधन के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना हो रहा है। पूछा जा सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है, तो पुत्र के असामयिक निधन के कारण। आगे लिखा जा सकता है कि गुलामी का नशा किनकी रचना है, तो आपको पूर्व में ही पता है कि उनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी जो थे उनके द्वारा गुलामी का नशा वो एक बहुत ही चर्चित नाटक है जिसकी रचना की गई। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय से संबंधित चंद महत्वपूर्ण तथ्य शेष रह गए हैं, उसे भी ध्यान से सुनिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वो तथ्य इस प्रकार से है कि पुत्र वियोग के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय कहती है। ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं, तो पुत्र वियोग के कारण। बिखरे मोती कहानी संग्रह है। पूछा जा सकता है कि बिखरे मोती डैश है, तो बिखरे मोती एक कहानी संग्रह है जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा वो लिखी गई है। आगे ध्यान से सुनिएगा। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने पुत्र के लिए पत्थर को देवता मान करके पूजा की है। ऐसा प्रश्न होगा कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किसे देवता मानकर पूजा की है, तो आपका जवाब होगा पत्थर को देवता मानकर उन्होंने पूजा की है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान के पति हैं। आपको पूर्व में भी बताया जा चुका है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान जी के उपपति हैं। आगे जो तथ्य है, सरोज स्मृति निराला जी की रचना है। ये सरोज स्मृति भी एक चर्चित शोक गीत है जो निराला जी के द्वारा लिखी गई है। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय सहेली थी। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में जब महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान एक साथ जब वो पढ़ रहे थे, उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हो रही थी, तो महादेवी वर्मा जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की सबसे प्रिय सहेली थी। आगे जो तथ्य है वो यह है कि कुली प्रथा ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। आपको पूर्व में ही बताया जा चुका है कि कुली प्रथा एक नाटक है जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जो पति हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, उनके द्वारा वो रचित रचना है। उसके आगे है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह हैं। उनके माता पिता का नाम आपको पूर्व में बताया जा चुका है। ठाकुर रामनाथ सिंह जो है उनके पिता का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के। और आगे जो तथ्य है वह यह है कि 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। अगर उनका जन्म पूछा जाए कब हुआ, तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। और सबसे अंत में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधि कविता संग्रह है। मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वो प्रतिनिधि कविता संग्रह है। मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की घोषणा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे इस पाठ से संबंधित मैंने उससे भरसक इसमें पूरी की पूरी उसकी विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव भी हमें प्रेषित कर सकते हैं। तो चलिए, शुभ विदा, धन्यवाद।